दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल मुकेश मैथ्स अड्डा में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो दोस्तों आज हम डिस्काउंट चैप्टर फिर से शुरू करने वाले हैं और आज एनटीपीसी ग्रुप डी दोनों का एक साथ कंबाइंड लेके चल रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों। तो शुरू करने से पहले मैं YouTube बनाने वाले को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हम सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहने का मौका दिया। तो चलिए दोस्तों, बगैर समय गंवाए हुए हम अपने क्लास की तरफ चलते हैं। देखते हैं दोस्त प्रश्न कहता है, एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 15% का छूट देता है। 15% का छूट दिया, लेकिन वह अपनी वस्तुओं की कीमत 30% बढ़ाए रखता है। वह प्रत्येक बिक्री पर कितने प्रतिशत लाभ करता है? तो सबसे पहले दोस्तों तो यहां तो इसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि खरीदा कितना में और बेचा कितना में, तब ना उसके बीच के अंतर निकाल करके जो लाभ होगा उसका प्रतिशत लाभ निकालेंगे। तो मानते हैं, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि इसका जो दुकानदार का जो क्रय मूल्य होगा दोस्तों, थोड़ा देर के लिए मानिए, थोड़ा देर के मानते हैं क्रय मूल्य 100 रुपया माना। खरीदा कितना में? 100 रुपया में। अब उस 100 रुपया में खरीदता है और 30% बढ़ा करके उसको अंकित करता है, उस पर छापता है, मतलब स्टिकर लगाता है। तो इसका मतलब उसका अंकित मूल्य कितना हुआ? अंकित मूल्य 30%, 100 में 30 तो 100 में खरीदा तो 130 रुपया। यहां तक तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, बढ़ाता है, बढ़ाए रखता है। अब इस पर 15% छूट देता है, 130 पर 15% छूट देकर के बेचा कितना में दोस्तों? तो अब देखिए, जो ग्राहक जो है वो कितना में लिया, तो 15% छूट दिए कि नहीं लिया होगा, या दुकानदार बेचा होगा 15% छूट दे करके। तो 15% छूट अगर दे दिया तो 100 में 15 छूट दिया तो कितना लिया वो आपसे? बेचा कितना में? 85 पर। अब देखिए 85% पर, तो यहां पर हो जाएगा दोस्तों विक्रय मूल्य 130 गुने 85%, तो यहां हो जाएगा दोस्तों 85/100। 5 काटिए दोस्तों, 1 0 से 1 0, 5 से काटेंगे 17 मरता में, 5 से काटेंगे इसको 5 गुनी 10 बराबर 13 में 17 से दोस्तों गुना कर दीजिए। देखिए 13 में 17 से 7 21, 7 1 7 2 9, 13 के 13, 1 9 3 12, 1 1 2, 221/2 रुपया। ये क्या हो गया दोस्तों? विक्रय मूल्य हो गया। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा हम विस्तार करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए, तो खरीद रहा है 100 में, बेचा है 221/2 रुपया में, तो लाभ हुआ। तो लाभ हुआ तो पहले लाभ निकालिए दोस्तों। तो लाभ बराबर जो बेचा उसमें से उसका खरीद घटा दीजिए, 100 घटा दीजिए। अब बताइए दोस्तों कितना हो गया? 2 से इसको गुना कर दीजिए, 100 गुना, तो 2 से गुना करेंगे 200 हो जाए, तो 221 माइनस 200/2। तो 221 में 200 घटाइएगा, कितना आएगा दोस्तों? 21/2 रुपया का लाभ हुआ। लेकिन आपसे किसमें पूछ रहा है? प्रतिशत में पूछ रहा है, इसलिए देखिए यहां पे क्या निकालेंगे? प्रतिशत लाभ। इधर हम कर देते हैं, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100/क्रय मूल्य होता है दोस्तों। लाभ कितना है? 21/2 गुने 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपका कितना? ये 100 है, यहाँ 100 से 100 तो कट गया, बराबर 21/2%। यही आपका आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। देखिए कहता है, एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य 60% अधिक अंकित करता है तथा वह 30% 20% का क्रमिक बट्टा देकर उसे 1792 रुपया में बेच देता है। वह उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था? अगर इसको बनाएंगे तो हॉट ट्रिक्स भी चलेगा इसमें। देखिए हॉट ट्रिक्स देखिए दोस्तों, 60 पर अंकित मूल्य 60% अधिक अंकित करता है। 100 में 60 अधिक तो 160% के बराबर इसको हम मान लेंगे दोस्तों। तो 160% मतलब 160/100। देखिए जैसे हम लिख रहे हैं वैसे लिख लीजिएगा, गुने। अब देखिए दोस्तों, इस पर जो है अब कितना बट्टा देता है? अंकित करता है तथा वह 30% और 20% का क्रमिक बट्टा देता है। तो 30 बट्टा दिया तो लिया कितना? 30 बट्टा दिया तो 100 में 30 छूट दिया तो 70% लिया। तो यहां कर देंगे 70/100, फिर गुने। फिर यहां पर क्या है? 20% बट्टा देता है तो लिया कितना? छूट 20% दिया, 100 में 20 तो लिया 80। तो यहां हो गया दोस्तों 80/100 बराबर
अब सब ले रहा है कितना, ये तो हुआ परसेंट का, ये किसका हो, परसेंट का। अब वास्तव में कितना ले रहा है, 1792 रुपया, मतलब 1792 रुपया में वो बेच देता है, कहने का मतलब दुकानदार ले रहा है, तो बराबर हुआ 1792। इस प्रकार के क्वेश्चन में ऐसा भी हम करेंगे दोस्तों। चलिए तो इसको हल करते हैं दोस्तों। काटिए इसको, 20 चौक 80, 20 पचे 100, कट गया। इसको 1 0 से 1 0 काट दीजिए, इसमें 1 0 से 1 0 काट दीजिए। अब चलिए दोस्तों इसको काटेंगे, 2 से अगर काटते हैं, 2 8 16, 2 पचे 10। अब यहां पर क्या आया दोस्तों, अभी कटेगा 2 पचे 10, 2 दूनी 4। अब इसको काटिए तो इसको ऐसे करके 2 से तो कट जाएगा, 2 से 2 8 16, 1 17, 2 9 18, 1 बचेगा, 1 पर 12, 2 2 6 12। फिर 8 से इसको काट दीजिए, 8 से काटिए दोस्तों, तो 8 एकम 8, कितना बचेगा, 8 एकम 8 तो कट गया, 9 हुआ, फिर 8 एकम 8, 1 बचा, 8 दूनी 16। अब चलिए दोस्तों अभी कट जाएगा, हाँ 7 है बचा हुआ, 7 से काट दीजिए, 7 एकम 7, 4 बचेगा, 7 6 कितना 42। अब ये नहीं कटेगा दोस्तों, अब इसके नीचे क्या छुपा हुआ है, 1। अब जो है गुना कर दीजिए, मान लिया जाए ऊपर में कुछ नहीं तो 1, तो 1 बराबर किसके बराबर, 25 25, 25 पचे 125, 125 में आप 16 से गुना कर दो। देखिए दोस्तों 6 पचे 30, 3 6 दूनी 12, 3 15, 1 6 एकम 6, 6 1 कितना हो गया 7, कट गया, फिर 125, 0 5 5 10, 7 2 9 8 10, 1 1 2, 2000 रुपया दोस्तों इसका आंसर हो गया। ये 1 1 के बराबर है तो 2000 रुपया आंसर। ये हॉट ट्रिक्स है ना, कम समय। चलिए दोस्तों फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंजनी ने 21% के छूट पर एक टीवी खरीदा। 21% के छूट पर एक टीवी खरीदता है। यदि वह 27% के छूट पर उसे खरीदा होता तो वह 312 रुपया बचा पाता। वह किस मूल्य पर टीवी खरीदा? जरा सोचिए दोस्तों, अगर वो खरीदा होगा टीवी तक किस पर छूट मिलता है, अंकित मूल्य पे ना, कि क्रय मूल्य पे मिलता है? क्रय मूल्य पे कभी नहीं मिलता है दोस्तों, अंकित मूल्य पे मिलता है। इसलिए सबसे पहले इस प्रकार का जहां भी क्वेश्चन रहे अंकित मूल्य निकालने का प्रयास करेंगे। तो अंकित मूल्य क्या होगा दोस्तों? तो यहां देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप समझिए कि 21% का अगर छूट देकर के खरीदा तो खरीदा, लेकिन वो सोचता है कि अगर 27% का हमें अगर छूट मिलता तो हमको 312 रुपया बचा पाता, मतलब 312 रुपया उसको पास रह जाता। तो अब बताइए दोस्तों, 21% के बदले अगर 27% पर लेता तो कितना का अंतर है? 6 का अंतर है। आइए 312 रुपया बचा लेता तो 312 का अंतर न हो जाता, इसको होता कि नहीं रुपया में? तो यहां पर देखिए दोस्तों, तो ये दोनों के बीच जो अंतर है और ये अंतर है, दोनों को बराबर करेंगे अंकित मूल्य निकालने के लिए। तो अंकित मूल्य बराबर, देखिए दोस्तों, बस 27 में से 21 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 6% बराबर कितना हो गया? 312। एक में निकालेंगे 312 बटे 6, अंकित मूल्य निकालेंगे तो 100 में निकालेंगे दोस्तों। तो 100 में तो 312 बटे 6 गुने में हो जाएगा 100। 6 से काटिए, 6 पचे 30, 6 दूनी 12, बराबर हो गया 5200 रुपया। ये क्या निकला दोस्तों? 5200 रुपया इसका अंकित मूल्य निकला। टीवी का अंकित मूल्य निकला 5200। और पूछ क्या रहा है? वह किस मूल्य पर टीवी खरीदा? वह टीवी का खरीद मूल्य पूछ रहा है। तो दोस्तों 5200 तो अंकित मूल्य है, तो खरीदा कितना में दोस्तों? तो अब देखिए, खरीदा क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यहां निकाल देते हैं। तो 5200 तो अंकित मूल्य है, 21% उसका छूट मिलता है। तो 100 में 21 घटा दीजिए, जितना आएगा उतना परसेंट पर टीवी खरीदा। तो 100 में 21 घटा देंगे दोस्तों, तो 79%। ये आपका ऐसे करके हम निकालेंगे। चलिए 2 0 से 2 0 कट गए। 52 में 79 से गुना कर देंगे। तो 52 में 79 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, 1 9 पचे 45, 1 46। चलिए अब क्या इतना हो जाएगा दोस्तों? 7 दूनी 14, फिर 7 पचे 35, 35 आए 36, 8 हो गया, 6 4 10 हो गया, 6 4 10 11, 3 1 4, बराबर 4108 रुपया। ये आपका आंसर हो गया। 4108 रुपया ये आंसर हो गया दोस्तों। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए देखिए दोस्तों, देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न। चलिए, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर भी 10% का लाभ कमाता है। 20% छूट देता है फिर भी 10% का लाभ कमाता है।
उस वस्तु का अंकित मूल्य तथा खरीद मूल्य का अनुपात क्या है। देखिए दोस्तों, तो अंकित मूल्य मान लेते हैं, अंकित मूल्य मानेंगे 100। अब बताइए दोस्तों, अंकित मूल्य 100 रुपया है, तो अंकित मूल्य पे ना कोई छूट मिलता है, तो अंकित मूल्य पर उसको कितना छूट मिला, 20% का छूट मिला। तो यहां देखिए, तो और 10% का लाभ भी कमाता है, तो पूछ रहा है कि अंकित मूल्य तथा खरीद मूल्य का अनुपात क्या है। तो यहाँ पर देखिए 20% का छूट देकर भी 10% का वो क्या करता है, लाभ कमाता है। तो अब यहाँ पर चलिए, तो अंकित खरीद मूल्य निकालिए, मतलब क्या, क्रय मूल्य इसका निकाल लीजिए। तो देखिए दोस्तों, अंकित मूल्य पर 20% का छूट, तो अंकित मूल्य पर 20% का छूट, तो 100 का 20% छूट दिया, तो लिया कितना, 80। तो हमेशा क्या करेंगे, 80/100, फिर गुना। 10% का लाभ कमाता है, तो 10% का लाभ कमा करके 80% लिया, 80% क्या किया, छूट दे करके 20% छूट दे करके 80% तो लिया। अब फिर 10% का लाभ कमाता है, इसका मतलब वो बेच रहा है। लेकिन हमको यहाँ क्या निकालना है दोस्तों, खरीदना निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो हमेशा एक बात आपको बताए हैं कि जब क्रय मूल्य दिया रहे और विक्रय मूल्य पूछे तो सीधा गुना करेंगे, और विक्रय मूल्य दिया है और क्रय मूल्य पूछे तो उल्टा गुना करेंगे। तो दोस्तों पूछ क्या रहा है, क्रय मूल्य ना। तो अब चलिए कैसे उल्टा गुना करेंगे, यहाँ देखिए, तो 10% लाभ कमाना चाहता है तो 110% होना चाहिए। तो 110 बटे कितना है, 100 इसका मान होगा, 110 बटे कितना होगा, 100। लेकिन हमको क्रय मूल्य पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है, तो उल्टा गुना कर दीजिए। तो 100 ऊपर और 110 नीचे। चलिए दोस्तों, 100 से 100 कट गया। अब कितना आया, अब 1 0 से 1 0 काट दीजिए। तो 100 में 8 से गुना करेंगे दोस्तों, 800/11 हो गया। अब पूछ क्या रहा है दोस्तों, पूछ रहा अंकित मूल्य तथा खरीद मूल्य का अनुपात, इसलिए अनुपात बराबर, तो अंकित मूल्य कितना है दोस्तों, 100 बटे इसका अनुपात 800/11। ये मेन भागा हुआ दोस्तों, तो यहां बदलने का समझ लीजिए, 100/800 गुने भाग, गुना में बदलेगा तो 800, यहाँ गुना में बदलेगा तो ये 11 ऊपर, ये 2 0 से 2 0 कट गया, बराबर आया दोस्तों 11/8 बराबर 11/8। समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न, देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। चलिए देखिए, करा एक थोक विक्रेता सिलाई मशीन पर 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। यदि छूट न दे तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। छूट न देगा तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो सबसे पहले आप समझिए दोस्तों, छूट न देगा तो अंकित मूल्य पे नहीं छूट मिलता है। तो मान लिया जाए कि अंकित मूल्य हुआ कितना, अंकित मूल्य 100 रुपया माना। देखिए छूट का जहां भी बात है अंकित मूल्य या सूची मूल्य एक ही होता है, हम यहां सूची मूल्य भी लिख सकते थे। तो अंकित मूल्य कितना हुआ, 100 रुपया मान लिया। अगर छूट न देगा तो 100 के 100 में हम बेचेंगे, यही ना होगा। अब देखिए दोस्तों, तो छूट न देगा तब तो अंकित मूल्य हुआ 100 रुपया। अब यहां पर बात आती है कि आखिर वो अंकित मूल्य 100 रुपया है, वो वस्तु का छापा हुआ किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपया है, तो खरीदा था कितना। तो सबसे पहले उसका क्रय मूल्य निकाल लीजिए, कितना में खरीदा था। तो खरीद मूल्य जब निकालेंगे दोस्तों, तो देखिए मान लिया जाए 100 है, ये है, और 10% छूट दे रहा है। 10% क्या हो, छूट दे रहा है, तो कोई व्यक्ति खरीदवे नहीं करेगा। तो 10% छूट दे रहा है, तो वो जो है कौन खरीदेगा, थोक विक्रेता। कितना में खरीदा था उसको पूछ रहा है, तो थोक विक्रेता का हम यहाँ क्रय मूल्य निकाल रहे हैं, थोक विक्रेता का क्रय मूल्य। ठीक है, तो कितना में आएगा छूट देने के बाद। तब देखिए तो 10% छूट, तो 100 में 10 छूट तो कितना लिया, 90। तो यहाँ 90/100 गुने। फिर अब देखिए छूट देने के बाद वो 20% का लाभ कमाता है, तो 20% का लाभ मतलब 120%, तो 120/100। लेकिन दोस्तों आपको बताएं अभी कि क्रय मूल्य पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है, तो उल्टा गुना। तो 100 ऊपर और 120 नीचे, ये आपको क्रय मूल्य निकल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब यहां पे इसको काट दिया, 100 से 100 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। अब कितना आया दोस्तों, 2 5 10, 2 6 12, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 3 9, 30 मरतबा। अभी कटेगा 2 से 15 मरतबा कट गया, 15 5 75,
75 रुपया। अब देखिए दोस्तों, वो खरीदा कितना में? थोक विक्रेता 75 रुपया में खरीदा, और सोच रहा है कि अगर हम छूट न देते तो कितना में खरीदता? छूट न देते तो कितना में बेचता? 100 के 100 में न बेचता। छूट न देता तो अंकित मूल्य पर ही बेच देता, 100 के 100 में बेच देता हूं, है ना। तो खरीद तो उसका 75 है, अब बेच कितना में देता? 100 में बेच देता, है ना। तो लाभ कितना हुआ दोस्तों? तो लाभ बराबर, ये क्या काम करेंगे? 100 में से 75 घटा देंगे, कितना हुआ? 25 रुपया। तो लाभ, प्रतिशत लाभ पूछता है दोस्तों, प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100, तो 25 गुने 100 बटे कितना पर? 75 पर न दे रहा है, 75 पर न उसको लाभ हो रहा है, 75, 25 तिहाई 75 बराबर हो गया 100 बटे 3, भाग दीजिएगा 33.1/3%। यही आपका आंसर है। चलिए दोस्तों, तो आज का क्लास हम इतना ही समाप्त करते हैं। इसलिए कहा गया है स्पीड प्लस एक्यूरेसी इक्वल टू सक्सेस सक्सेस सक्सेस।